राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सिया की दुनिया में। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के और बिना ही आपके टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो टॉपिक है स्कैम, फ्रॉड। जो लोगों के साथ बैलेंस अकाउंट में जो चोरी हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं होता, उसके ऊपर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आज से 6 साल पहले लगभग एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डेट थी 10 सितंबर और 21 डेट थी 10 तारीख थी। तो उस दिन का दिन है जो मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था। उसमें मेरे साथ हुआ क्या था, उस टाइम पे मेरा उस दिन मेरा फास्ट था, निर्जला उपवास कर रखा था मैंने। आप चाहें तो उस दिन को चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उस दिन निर्जला व्रत का दिन था, तीज का था। हरिताल का तीज होती है हमारी तरफ, तो मैंने वो व्रत कर रखा था। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं मेहंदी वगैरह लगा करके लेटी हुई थी। लगभग दोपहर का टाइम था, 1 से 2 बजे के बीच की बात है। तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, तो मैं मैसेज चेक करती हूँ तो मतलब अमाउंट कटने का मैसेज आता है। बट वो जो जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नहीं आता है, दूसरे किसी बैंक का आता है। तो मैं सोचती हूँ क्या कि चलो ये तो किसी और बैंक का है, फ्रॉड मैसेजेस आते रहते हैं ऐसे। मैं उसे क्लिक नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही स्लाइड करके देख लेती हूँ, फिर उसे साइड कर देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर 2 से 3 मिनट हुआ होगा, फिर से मैसेज आता है, सेम मैसेज वैसे ही, मतलब अमाउंट डाल के उसमें मैसेज आता है कि इतना अमाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो मैंने फिर से सेम वही चीज़ देखी, फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं मेरा ही ना पैसा जा रहा हो। और मैंने ये सोचा, फिर उसके बाद हुआ क्या था कि उस टाइम मर्ज हुए थे बैंक जो एक दूसरे से। तो मुझे पता नहीं था कि हाँ मेरा बैंक किस में मर्ज हुआ है। फिर मैंने गूगल किया कि मेरा बैंक है जो किस में मर्ज हुआ है, तो मुझे पता चला कि मेरे ही बैंक से, मेरे ही अकाउंट से पैसे कट रहे थे। वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, मेरे खुद की कमाई के पैसे थे। और मैं उस टाइम पे ऑनलाइन का थोड़ा बहुत काम करती थी। तो बहुत बहुत मेहनत की थी मैंने उस पैसों को इकट्ठा करने के लिए। उस टाइम मेरा बहुत बड़ा अमाउंट था जो सिर्फ मेरा था, मतलब उसमें किसी का कुछ नहीं था। वो जो टोटल पैसे थे ना वो सारे मेरे थे और सारे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। मैं नहीं कहती कि कोई मेहनत से पैसे निकालना, सब सब मेहनत से पैसे कमाते हैं। पर मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। और अभी भी कुछ खास अच्छी टाइमिंग नहीं है मेरी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के, बट उस टाइम से काफ़ी स्टेबल है। तो मैं उस टाइम बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही थी और मेरे हाथ में वो पैसे थे। मैंने इमरजेंसी के लिए अपने पैसे रखे हुए थे, बहुत सेव करके रखे हुए थे कि मुझे जब भी कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ेगी, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं, कभी भी कोई भी इमरजेंसी कहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बता के नहीं होती है, बस हो जाती। तो ये सोच करके मैंने वो पैसे साइड में रखे थे और एकदम मतलब उसे मैं यूज़ के लिए रखती नहीं थी कि मुझे यूज़ भी करना है। वो इनफैक्ट मैंने वो अकाउंट भी सबसे छुपा के खोला था कि मैं देखना चाहती थी कि मैं अपने पैसे कितने बचा सकती हूँ, कितने कमाकर कितने बचा सकती हूँ। मेरे साथ 5 किश्तों में मेरा अकाउंट खाली कर दिया जाता है। मैंने बैंक में कॉल किया, उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैंने बैंक में कॉल किया, बैंक में कॉल करने के बाद पता चला कि आपका अमाउंट जो भी यूज़ हुआ है उससे शॉपिंग की गई है। और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग हुई थी, उन्होंने पूरी डिटेल बताई, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर ली गई है। और आपके अमाउंट्स जो भी निकले हैं वो 5 किश्तों में निकली है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं मतलब उस दिन तो मेरा फास्ट ही था, बट जो उसके बाद नेक्स्ट डे हमें अपना उपवास खोलना था, मैं खोल नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मेरी मेहनत की कमाई रात रात भर मैं जागती थी और फिर मैं उन पैसों को इकट्ठा की। मैंने मतलब बहुत ही उस टाइम डिफिकल्ट टाइम चल रही थी, बट
जब वो पैसे गए थे ना, तो मुझे लगा था कि मुझे अब बहुत सतर्क रहना है। अपने बैंक का नाम याद रखना है, जिस बैंक में अकाउंट है, फिर जिस बैंक में वो मर्ज हुआ है उसका नाम याद रखना है। और मैंने अपनी एक चीज़ सीखा है, बहुत लोगों का सुन सुन के, मैंने कभी किसी के साथ कोई भी OTP शेयर नहीं किया है, ना ही कोई ये जो स्कैम फ्रॉड कॉल आते हैं इनसे मैं डरती हूँ। बस गाइस, मैं वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन पर्पस था ना, वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप OTP शेयर करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल अटेंड करें उनसे, उनको उन उनके डुप्लीकेट स्कैनर पे पेमेंट करें। फ्रॉड करने के ना बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, और आपको लूटना है, आपको कैसे भी लूटना है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कोई क्या करेगा। और इतना इन लोगों ने जो ऑनलाइन, हम लोग पढ़ाई देखते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन सीखते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। तो गाइस, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है, डेली बहुत लोगों के साथ होता है। बट अगर सुनवाई हो जाए ना, और पैसे अगर किसी को किसी के मिल जाते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मेरे पैसे तो मुझे नहीं मिले, आज तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। मैंने उस टाइम पे भी पूरी कार्रवाई की थी, जो थाने वगैरह में बताया गया था, मैंने वहाँ पर भी जा कर के पूरी कंप्लेन वगैरह की, जैसे जैसे मुझे बताया गया मैंने सब कुछ किया था। और मैंने लास्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने यही सेम चीज़ें की थी। और कहते हैं ना कि मतलब आपने कुछ गलती की होगी, मुझे आज तक अपनी गलती के बारे में पता नहीं चला है। इनफैक्ट मैं इतनी अब डर चुकी हूँ कि फ़ोन में अगर गलती से भी स्क्रीन पे जो लॉक है मेरा, वो 2-4 सेकंड इधर उधर हो जाता है ना, तो मेरी धड़कनें बढ़ने लग जाती है कि पता नहीं क्या हुआ, फिर से कहीं मेरा फ़ोन किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। बहुत से डर हो जाते हैं मन में। बट ऐसे अगर हम डरते रहेंगे तो बहुत लंबी ज़िंदगी है, अगर मौत कल की नहीं है तो ज़िंदगी बहुत लंबी है। हमें डट के सामना करना है, हिम्मत रखना है। हालांकि मैं हिम्मत नहीं रख पाई थी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, हालांकि मैं यही चाहती हूँ कि भगवान करे जो भी स्कैमर वगैरह है, ये सब थोड़ी सी चीज़ सोचे कि हम स्कैम करके पैसों को कैसे भी अगर कमा लेते हैं। सोचिए, वो एक दिन में लाखों रुपए लाखों लोगों से ठगते हैं, क्या जाने कितने लोगों से लाखों रुपए ठगते हैं, ठीक है, और बावजूद उसके फिर अगले दिन वो तैयार रहते हैं। बहुत से ऐसे ऑनलाइन वर्क वगैरह भी हैं जिसमें फ्रॉड होता है। तो बस उससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और मैं क्या बताऊँ, हिम्मत रखिए अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो। बट मैं हिम्मत नहीं रख पाई थी गाइस, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं रख पाई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ना लास्ट टाइम मैं समझ पा रही थी, ना इस टाइम समझ पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हेल्पलेस हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि शायद हिम्मत मेरी टूट गई थी। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा कर, आपके साथ कुछ होता है तो बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत रखिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।